ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त 1 से सूक्त 10। सूक्त 1। देवता अग्नि। यज्ञ के नेता ऋत्विज, प्रशंसा योग्य, दूर से दिखाई देने वाले गृहपति एवं गतिशील अग्नि को हाथों की गति एवं उंगलियों की सहायता से अरणि से उत्पन्न करते हैं। जो अग्नि घर में पूजनीय एवं नित्य थे, उन्हीं शोभन दर्शन वाले अग्नि को सभी भयों से बचाने के लिए वशिष्ठ पुत्रों ने घर में रखा। हे अतिशय युवा अग्नि, तुम भली प्रकार प्रज्वलित होकर अपनी गतिशील ज्वाला के साथ हमारे कल्याण के लिए यज्ञशाला में चमको। बहुत से अन्न तुम्हारे पास जाते हैं। शोभन जन्म वाले ऋत्विज जहां बैठते हैं, वहां अग्नि लौकिक अग्नियों की अपेक्षा कल्याणकारी, संतान देने वाले एवं अधिक दीप्तिशाली होकर चमकते हैं। हे शत्रुओं को हराने में कुशल अग्नि, हमारी स्तुतियां सुनकर हमें ऐसा कल्याण कर संतान वाला, शोभन पुत्र पौत्र वाला एवं श्रेष्ठ धन दो, जिसे हिंसक शत्रु बाधित न कर सकें। अग्नि से नित्य युक्त एवं हव्य सहित जुहू रात दिन शोभन बल वाले अग्नि के पास आती है। स्तोताओं के धन की अभिलाषा करती हुई अग्नि की दीप्ति अग्नि के पास आती है। हे अग्नि, तुमने जिन तेजों से भयानक शब्द करने वाले राक्षसों को जलाया था, उन्हीं तेजों से समस्त शत्रु को जलाओ व ताप नष्ट करके रोग को मिटाओ। हे श्रेष्ठ शुभ तेजस्वी एवं शोधक अग्नि, जो तुम्हारा तेज बढ़ाते हैं, उन पर तुम जिस प्रकार प्रसन्न होते हो, उसी प्रकार हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर इस यज्ञ में आओ। हे अग्नि, जो पितरों के हितकारक एवं यज्ञ कर्म के नेता लोग तुम्हारे तेज को अनेक स्थानों में बांटते हैं, तुम उन पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हो, उसी प्रकार हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर इस यज्ञ में स्थित बनो। जो लोग मेरे उत्तम यज्ञ कर्म की स्तुति करते हैं, वे ही शूर नेता युद्धों में असुरों की माया को पराजित करें। हे अग्नि, हम पुत्रादि से शून्य घर में न रहें, न हम दूसरों के घर में निवास करें। हे घर के हितैषी अग्निदेव, पुत्रों एवं वीरों से युक्त हम तुम्हारी सेवा करते हुए प्रजायुक्त घरों में रहें। हे घोड़ों के स्वामी अग्नि, हमें सगे पुत्र से वृद्धि पाता हुआ ऐसा शोभन संतान युक्त घर दो, जिस यज्ञ युक्त घर में तुम नित्य आते हो। हे अग्नि, हमें द्वेषयुक्त राक्षस से बचाओ, हमें दान न करने वाले पापी और हिंसक से बचाओ। हम तुम्हारी सहायता से सेना के इच्छुक लोगों को पराजित करें। हमारा बलवान दृढ़ हाथों वाला एवं हजारों अन्नों वाला पुत्र नाश रहित स्तोत्रों द्वारा जिस अग्नि की सेवा करता है, वह अग्नि अन्य अग्नियों को पराजित करे। वे अग्नि ही जो अपने प्रज्वलित करने वाले को हिंसक एवं विशाल पाप से बचाते हैं, तथा शोभन जन्म वाले वीर जिनकी सेवा करते हैं,
वे ही अग्नि अनेक यज्ञों में बुलाए जाते हैं, जिन्हें ऐश्वर्य चाहने वाला एवं हव्ययुक्त यजमान भली प्रकार जलाता है एवं यज्ञों में होता जिनकी परिक्रमा करता है। हे अग्नि, हम धनु के स्वामी बनकर अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों को धारण करने वाले स्तोत्र बोलते हुए यज्ञ में बहुत से हव्य देना चाहेंगे। हे अग्नि, तुम इन अति सुंदर हव्यों को देवों के समीप लेकर जाओ। प्रत्येक देव हमारे इस हव्य की कामना करें। हे अग्नि, हमें संतानहीन मत बनाओ, हमें बुरे कपड़े और बुरी बुद्धि मत देना, हमें भूख और राक्षस को मत सौंपना। हे सत्ययुक्त अग्नि, हमें न घर में मारना और न वन में। हे अग्नि, मेरे लिए अन्नों को विशेष रूप से शुद्ध करना। हे देव, हम हव्य युक्तों को तुम अन्न दो। हम यजमान और स्तोता दोनों तुम्हारे दान के पात्र बने। तुम सदा कल्याणों द्वारा हमारा पालन करो। हे शक्ति के पुत्र शोभन आवाहन वाले एवं रमणीय दर्शन अग्नि, तुम उत्तम प्रकाश के सदा प्रदीप्त बनो। तुम मेरे पुत्र के सहायक बनो एवं उसे मत जलाओ। हमारा मानव हितकारी पुत्र नष्ट ना हो। हे सहायक अग्नि, ऋत्विजों द्वारा अग्नियों के प्रज्वलित होने पर उनसे हमें दुखपूर्वक मरण के लिए मत कहो। हे प्रज्वलित एवं बलपुत्र अग्नि, तुम्हारी दुर्बुद्धि भ्रम से भी हमें न प्राप्त हो। हे शोभन तेज वाले एवं देवता रूप अग्नि, तुम्हें हव्य देने वाला मनुष्य धनवान होता है। वे अग्नि यजमान को धन देते हैं। जिनके पास धन चाहने वाला स्तोता पूछने के लिए जाता है। हे अग्नि, तुम हमारे महान कल्याणकारी कार्य को जानते हो। हम स्तोताओं को तुम महान धन दो। हे बलपुत्र अग्नि, उस धन से हम क्षय रहित पूर्ण आयु वाले व शोभन पुत्र पौत्रों वाले होकर प्रसन्न बने। हे अग्नि, मेरे लिए तुम अन्नों को विशेष रूप से शुद्ध करना। हे देव, हम हव्य युक्तों को तुम अन्न दो। हम यजमान और स्तोता दोनों तुम्हारे दान के पात्र बने। सदा कल्याणों द्वारा हमारा पालन करो। सूक्त 2। देवता आपरी। हे अग्नि, आज हमारी समिधा को स्वीकार करो। यज्ञ के योग्य एवं प्रशंसनीय धुआं उठाते हुए जलों एवं अपनी गर्म लपटों से ऊंचे आकाश को छुओ। तुम सूर्य से मिल जाओ। जो देव शोभन कर्म वाले तेजस्वी यज्ञ कर्मों के धारक एवं दोनों प्रकार के हव्यों को स्वीकार करने वाले हैं। हम उन देवों के बीच में यज्ञ योग्य एवं मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय अग्नि की महिमा का वर्णन स्तुतियों द्वारा करते हैं। हे अधर्व्युगण, तुम स्तुति के योग्य शक्तिशाली शोभन बुद्धि वाले धरती आकाश के बीच में देवों के दूत रूप में विचरण करने वाले सत्य वचन मनुष्य के समान और मन द्वारा प्रज्वलित अग्नि को यज्ञ के लिए पूजते हो। सेवा करने के अभिलाषी
एवं घुटनों के सहारे बैठकर पात्रों में सोमरस भरते हुए अधर्व्यू हव्य के साथ अग्नि को भर देते हैं। हे अधर्व्यूगण, घी से भीगे हुए एवं बड़ी बड़ी बूंदों वाले बहिर को हव्य के साथ अग्नि में वहन करो। शोभन कर्म वाले, देवों की अभिलाषा करने वाले एवं रथ चाहने वाले लोगों ने यज्ञ में द्वारों को सहारा लिया। अधर्व्यूगण यज्ञ में प्राचीना, जुहू एवं उभृति को नदी के समान घी से सींचते हैं। वे अग्नि को इसी प्रकार चाटती है जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाटा करती है। युवा, दिव्य, महान, कुशों पर बैठे हुए, बहुतों द्वारा स्तुत, संपत्ति के स्वामी एवं यज्ञ के पात्र, निशा, दिवस, कामधेनु गाय के समान कल्याण के निमित्त हमारा आश्रय लें। हे मेधावी, धन संपन्न एवं मनुष्यों द्वारा किए जा रहे यज्ञों में काम करने वाले होताओं, मैं यज्ञ करने के हेतु तुम्हारी स्तुति करता हूं। स्तुतियां पूर्ण हो जाने पर हमारे यज्ञ को देवों की ओर प्रेरित करो एवं देवों के पास विद्यमान धन हमें दो। सूर्य की पत्नी भारती अर्थात अग्नि सूर्य संबंधियों तथा इस मनुष्य लोक के देवों के साथ आवे। सरस्वती मध्य स्थित देवों के साथ पधारें। तीनों देवियां यज्ञ में कुशों पर बैठें। हे त्वष्टादेव, तुम प्रसन्न होते हुए ऐसा शीघ्रता कारक एवं पोषक वीर्य हमें प्रदान करो जिसके द्वारा हम कार्यकुशल, शक्तिशाली, सोम निचोड़ने हेतु पत्थर उठाने वाले, देवाभिलाषी एवं वीर पुत्र उत्पन्न करें। हे वनस्पति, देवों को हमारे पास बुलाओ। अग्नि रूप वनस्पति संस्कारक होकर देवों के प्रति हव्य को प्रेरित करें। वे ही देवों के बुलाने वाले बनकर यज्ञ करते हैं। वे देवों का जन्म जानते हैं। हे प्रज्वलित अग्नि, तुम इंद्र एवं शीघ्रता करने वाले अन्य देवों के साथ एक रथ पर बैठकर हमारे सामने आओ। शोभन पुत्रों वाली अदिति हमारे कुशों पर बैठे। मरण रहित देवगण स्वाहा के साथ एकाकार बनकर प्रसन्न हो। सूक्त 3। देवता अग्नि। हे देवों, तुम अन्य अग्नियों के साथ प्रकाशित एवं अतिशय यज्ञ पात्र उन अग्निदेव को यज्ञों में देवों का दूत बनाओ, जो मनुष्यों में अधिक स्थिर, यज्ञ युक्त, ताप सहित तेज वाले, घृत युक्त, अन्न वाले व शुद्धि करता है। जिस समय दारू रूप अग्नि घास खाते हुए हिन हिनाने वाले घोड़ों के समान पेड़ों में स्थित रहते हैं, उस समय उनकी दीप्ति वायु के सहारे प्रकाशित होती है। हे अग्नि, इसके पश्चात तुम्हारा मार्ग काले रंग का हो जाया करता है। हे नवजात एवं काम पूरक अग्नि, तुम्हारी जो धूम रहित ज्वालाएं उठती हैं, उनको प्रकट करता हुआ धुआं आकाश में जाता है। हे अग्नि, तुम दूत बनकर देवों के पास जाते हो। हे अग्नि, जिस समय तुम ज्वाला रूपी दांतों से काष्ठ रूपी अन्न को खाते हो, उस समय तुम्हारा तेज शीघ्रता से धरती पर फैल जाता है। तुम्हारी ज्वाला सेना के समान उन्मुक्त होकर जाती है। हे दर्शनी अग्नि, तुम अपनी ज्वालाओं से काष्ठों में जौ आदि के समान प्रवेश करते हो
अतिशय युवा अतिथि के समान पूज्य अग्नि को यज्ञशाला में रात दिन प्रज्वलित करते हुए लोग सततगामी अश्व के समान उनकी पूजा करते हैं। बुलाए हुए एवं अभिलाषापूर्वक अग्नि की शिखा दीप्त होती है। हे शोभन तेज वाले अग्नि, तुम जिस समय सूर्य के समान हमारे पास विशेष रूप से चमकते हो, उस समय तुम्हारा रूप भली भांति दर्शनीय होता है। तुम्हारा तेज स्वर्ग से वज्र के समान निकलता है। तुम सुंदर सूर्य के समान अपना प्रकाश फैलाते हो। हे अग्नि, हम जिस प्रकार गव्य एवं घी आदि मिले हव्य द्वारा स्वाहा शब्द के साथ तुम्हारी आहुति देते हैं, उसी प्रकार तुम असीमित तेजों के साथ लोह निर्मित 100 नगरियां हमारी रक्षा करो। हे बलपुत्र जातवेद एवं दानशील अग्नि, उसी प्रकार तुम असीमित तेजों के साथ लोह निर्मित 100 नगरियों द्वारा हमारी रक्षा करो। हे बलपुत्र जातवेद एवं दानशील अग्नि, तुम अपनी शिखाओं एवं संतान युक्त प्रजाओं की रक्षा करने वाले वचनों द्वारा हमारी रक्षा करो तथा प्रशंसनीय हव्य देने वाले स्तोताओं की रक्षा करो। विशुद्ध अग्नि जिस समय अपनी विशाल कृपा से दीप्त होकर काष्ठ से तेज फरसे के समान निकलते हैं, उस समय कमनीय शोभन कर्मों वाले पावक एवं माता रूप 2 अरणियों से उत्पन्न अग्नि यज्ञ के योग्य बनते हैं। हे अग्नि, हमें ये ही धन प्रदान करो। हम यज्ञ कर्म करने वाला तथा उत्तम ज्ञान युक्त पुत्र प्राप्त करें। सारा धन स्तोताओं एवं गान करने वालों को मिले। तुम कल्याण साधनों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो। सूक्त 4। देवता अग्नि, हे हव्य वहन करने वाले लोगों, तुम शुभ एवं दीप्ति के लिए शुद्ध हव्य एवं स्तुति समर्पित करो। अग्निदेवों तथा मानवों से उत्पन्न सभी पदार्थों के मध्य अपनी बुद्धि द्वारा चलते हैं। जो अतिशय युवा अग्नि माता रूप अरणियों से उत्पन्न हुए हैं, वे ही मेधावी अग्नि तरुण बने। दीप्ति ज्वाला रूपी दांतों वाले अग्नि वनों को आत्मसात करते हैं एवं शीघ्र ही बहुत से अन्नों को खाते हैं। मनुष्य शुभ्र अग्नि को प्रमुख स्थान में ग्रहित करते हैं। अग्नि मनुष्यों द्वारा की गई सेवा स्वीकार करते हैं। वे मानवों के कल्याण के लिए इस प्रकार दीप्त होते हैं कि शत्रु उन्हें सहन नहीं कर पाते। कवि, प्रकाशक एवं मरण रहित अग्नि अकवि एवं मरण धर्मा लोगों में विराजमान है। हे शक्तिशाली अग्नि, हम लोक में तुम्हारे प्रति शोभन मन वाले हों। तुम हमारी हिंसा मत करना। अग्नि ने बुद्धि द्वारा देवों को तारा। वे देवों द्वारा बनाए हुए स्थान पर बैठते हैं। औषधियां, वृक्ष एवं भूमि सबके धारण करता एवं गर्भ रूप को अपने में रखते हैं। अग्नि अधिक मात्रा में अमृत देने में समर्थ है। वे उत्तम वीर्य वाला धन दे सकते हैं। हे बलवान अग्नि, हम संतानहीन, रूप रहित एवं बिना सेवा के न बैठें। ऋण रहित व्यक्ति का धन पर्याप्त होता है। हम नित्य धन के स्वामी हों। हे अग्नि, हमारी संतान दूसरों से उत्पन्न नहीं है। तुम
हमारा मार्ग अज्ञानियों का मत समझो। अन्य से उत्पन्न पुत्र प्रसन्नता एवं सुख देने वाला होने पर भी मन से पुत्र रूप में ग्रहण नहीं होता। वह अपने ही स्थान पर पहुंच जाता है। अन्न का स्वामी शत्रुओं को हराने वाला एवं नव उत्पन्न पुत्र हमारे समीप आवे। हे अग्नि, तुम हिंसक से हमारी रक्षा करो। हे शक्तिशाली अग्नि, तुम हमें पाप से बचाओ। दोष रहित अन्न हवि के रूप में तुम्हें प्राप्त हो। हमें हजारों प्रकार का अभिलषणीय धन मिले। हे अग्नि, हमें ये ही धन प्रदान करो। हम यज्ञ कर्म करने वाला तथा उत्तम ज्ञानयुक्त पुत्र प्राप्त करें। सारा धन स्तोताओं और गान करने वालों को मिले। तुम कल्याण साधनों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो। सुक्त 5। देवता वैश्वानर अग्नि, हे स्तोताओं, प्रवृत्त एवं अंतरिक्ष व धरती पर चलने वाले अग्नि की स्तुति करो। वे वैश्वानर अग्नि यज्ञ में जागने वाले मरण रहित देवों के साथ बढ़ते हैं। सरिताओं के नेता, जलों को बरसाने वाले एवं तेजयुक्त जो अग्नि धरती और आकाश में गतिशील होते हैं, वे ही वैश्वानर अग्नि उत्तम हव्य के द्वारा बढ़ते हुए मानव प्रजाओं के सामने शोभा पाते हैं। हे वैश्वानर अग्नि, उस समय तुम्हारे भय से काले रंग की प्रजाएं आपस में बिखर कर भोजन त्यागती हुई भाग गई थी, जिस समय तुमने दीप्त होकर राजापुरु के कल्याण के लिए उसके शत्रु के नगरों को जलाया था। हे वैश्वानर अग्नि, धरती, आकाश और स्वर्ग तीनों तुम्हें प्यारा लगने वाला काम करते हैं। तुम नित्य तेज से दीप्तिमान होकर धरती आकाश को विस्तृत करते हो। हे वैश्वानर अग्नि, तुम प्रजाओं के स्वामी, धनों के नेता तथा उषाओं व दिवसों के केतु हो। तुम्हारी कामना करते हुए अश्व एवं मानवों की पापरहित तथा हव्ययुक्त स्तुतियां तुम्हारी सेवा करती हैं। हे मित्रों की पूजा करने वाले अग्नि, वसुओं ने तुम में बल धारण किया है एवं तुम्हारे यज्ञ को स्वीकार किया है। तुम यज्ञकर्ता के लिए अधिक तेज उत्पन्न करते हुए दस्युओं को उनके स्थान से निकालो। हे वैश्वानर, परम व्योम में तुम सूर्य रूप से उत्पन्न होकर वायु के समान सबसे पहले सोमरस पीते हो। हे जातवेद अग्नि, तुम जलों को उत्पन्न करते हुए एवं पुत्रवत पालनीय यजमान की अभिलाषाएं पूरी करते हुए बिजली के रूप में गरजते हो। हे जातवेद, सबके द्वारा वर्णीय एवं वैश्वानर अग्नि, तुम हमें वही दीप्तिमान अन्न दो जिसके द्वारा तुम धन की रक्षा करते हो एवं हव्यदाता मनुष्य को विस्तृत कीर्ति देते हो। हे अग्नि, हम धन स्वामियों को बहुत सा अन्न, धन एवं प्रसिद्ध बल दो। हे वैश्वानर अग्नि, तुम रुद्रों एवं वसुओं के साथ समान प्रीति वाले होकर हमें महान सुख दो। सुक्त 6। देवता वैश्वानर अग्नि, मैं शत्रु नगरियों को नष्ट करने वाले की वंदना करता हूं। मैं वंदना करता हुआ सारे लोक के स्वामी, बलवान वीर एवं प्रजाओं के स्तुति योग्य और बलवान इंद्र के समान वैश्वानर अग्नि के कर्मों एवं स्तुतियों को कहता हूं।
देव, प्राज्ञ, केतु रूप, पर्वत धारण करने वाले, दीप्ति युक्त करने वाले, सुखकर एवं धरती आकाश के राजा अग्नि को प्रसन्न करते हैं। मैं स्तुति द्वारा शत्रु नगरियों को नष्ट करने वाले अग्नि के प्राचीन एवं महान कार्यों को स्तुति वचनों द्वारा गाता हूं। अग्नि यज्ञ न करने वाले, केवल बातें करने वाले, वचनों द्वारा हिंसा करने वाले, श्रद्धा रहित व स्तुतियों द्वारा वृद्धि न करने वाले प्राणियों को दूर भगावे एवं प्रमुख बनकर अन्य यज्ञ शून्यों को नीचा बनावे। जिन अतिशय नेता अग्नि ने प्रकाश रहित अंधकार में पड़ी प्रजाओं को प्रसन्न करके अपनी बुद्धि से सरल पथगामिनी बनाया, मैं उन्हीं धन स्वामी तथा नम्रता रहित एवं युद्धाभिलाषियों का दमन करने वाले अग्नि की स्तुति करता हूं। जिन अग्नि ने आसुरी विद्याओं को आयुधों द्वारा हीन बनाया है एवं सूर्यपत्नी उषा को उत्पन्न किया है, उन्हीं महान अग्नि ने बल द्वारा प्रजाओं को रोककर राजा नहुष को कर देने वाला बनाया था। सभी मनुष्य सुख प्राप्ति के निमित्त जिस वैश्वानर अग्नि की कृपा की प्रार्थना करते हुए हव्यों एवं कर्मों के साथ उपस्थित होते हैं, वे ही अपने माता पिता के समान स्वर्ग और धरती के बीच में उपस्थित अंतरिक्ष में आए थे। सूर्य निकल आने पर वैश्वानर अग्नि अंतरिक्ष के अंधकार को ले लेते हैं। वे अंतरिक्ष, धरती एवं स्वर्ग से भी अंधकार ले लेते हैं। सुक्त 7। देवता अग्नि। हे राक्षसों को हराने वाले तथा अश्व के समान वेगशाली अग्निदेव, हम हव्य द्वारा तुम्हें यज्ञ का दूत बनाते हैं। हे विद्वान अग्नि, तुम देवों में वृक्ष जलाने वालों के नाम से प्रसिद्ध हो। हे प्रसन्न करने वाले अग्नि, तुम देवों के साथ मित्रता का आचरण करते हुए अपने तेजों द्वारा धरती पर ऊंचे लता कुंजों को शब्दपूर्ण करो तथा अपनी ज्वाला रूपी दांतों से वनों को जलाते हुए अपने मार्ग से आओ। हे अतिशय युवा अग्नि, जब तुम शोभन सुखपूर्वक जन्म लेते हो तब यज्ञ का भली प्रकार अनुष्ठान किया जाता है एवं कुश बिछाए जाते हैं। स्तुति सुनकर अग्नि और होता तृप्त होते हैं। सबके प्रिय धरती, आकाश भी बुलाए जाते हैं। विशेष विद्वान लोग यज्ञ में नेता अग्नि को तुरंत उत्पन्न करते हैं। यज्ञकर्ताओं का हव्य वहन करने वाले विश्वपति, प्रसन्नकर्ता, मधुर वचन बोलने वाले एवं यज्ञ युक्त अग्नि मनुष्यों के घर में स्थापित होते हैं। होता रूप से हव्य ढोने वाले ब्रह्मा, सबको धारण करने वाले एवं स्वर्गलोक से आए हुए वे अग्नि मानवों के घरों में बैठे हैं, जिन्हें स्वर्ग व धरती बढ़ाते हैं, और होता जिन सर्वप्रिय अग्नि का यज्ञ करता है। वे लोग अन्नों द्वारा विश्व को पालते हैं, जिन्होंने स्तुति योग्य मंत्रों का पर्याप्त संस्कार किया है। जिन लोगों ने सुनने की इच्छा से अग्नि को बढ़ाया है एवं सत्यभूत अग्नि को जलाया है। हे बलपुत्र एवं वसुओं के स्वामी अग्नि, वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों को जो तुम्हारे स्तोता एवं हवियुक्त हैं, तुम अन्न द्वारा शीघ्र प्राप्त करो एवं कल्याण साधन द्वारा हमारी रक्षा करो। सुक्त 8। देवता
अग्नि। दीप्त एवं हवि के स्वामी अग्नि स्तुतियों के साथ प्रज्वलित होते हैं। उनका रूप घृत द्वारा बुलाया जाता है एवं नेता जन एकत्र हव्य के साथ उनकी स्तुति करते हैं। अग्नि उषा के आगे भली प्रकार जलते हैं। देवों को खुलाने वाले प्रसन्नता कारक एवं महान अग्नि मानवों द्वारा विशाल जाने जाते हैं एवं प्रकाश फैलाते हैं। काले मार्ग वाले अग्नि धरती पर उत्पन्न होकर औषधियों की सहायता से बढ़ते हैं। हे अग्नि, तुम हवि के कारण हमारी स्तुति को स्वीकार करोगे। हमारी स्तुति सुनकर तुम किस स्वधा को पाओगे। हे शोभन दान वाले अग्नि, हम ऐसे धन के स्वामी एवं विभाग करने वाले कब बनेंगे जो शत्रुओं द्वारा हिंसित न हो सके और पर्याप्त हो। प्रसिद्ध अग्नि यजमान द्वारा उस समय प्रसिद्ध होते हैं जिस समय वे सूर्य के समान अधिक तेजस्वी होकर चमकते हैं। जिन अग्नि ने युद्धों में पुरु को हराया था वे दीप्तिशाली एवं देवों के अतिथि अग्नि प्रज्वलित हुए। हे अग्नि, तुम में बहुत सी आहुतियां होती हैं। तुम समस्त तेजों के साथ प्रसन्न मन बनो एवं स्तोताओं की स्तुतियां सुनो। हे शोभन जन्म वाले अग्नि, तुम स्तुत होकर स्वयं अपना शरीर बढ़ाओ। 100 गायों का विभाग करने वाले 1000 गायों से युक्त एवं विद्या व कर्म के द्वारा महान वशिष्ठ ने यशस्कर, रोग निवारक, राक्षसों का नाश करने वाला, स्तोताओं व पुत्रादि को सुख देने वाला यह स्तोत्र अग्नि के प्रति रचा है। हे बलपुत्र एवं वसुओं के स्वामी अग्नि, वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों को जो हवियुक्त एवं तुम्हारे स्तोता हैं, तुम अन्न द्वारा शीघ्र प्राप्त करो एवं कल्याण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करो। सुक्त 9। देवता अग्नि। सब प्राणियों को पुराना बनाने वाले, देवों को बुलाने वाले, प्रसन्नता कारक, अतिशय बुद्धिमान एवं शोधक अग्नि उषाओं के बीच जागते हैं। वे 2 और 4 पैरों वाले प्राणियों की पहचान देवों में हव्य एवं शुभ कर्म वाले यजमानों में धन धारण करते हैं। जिन अग्नि ने पणियों के गायों को रोकने वाले द्वार खोले थे वे ही शोभन कर्मा हैं। उन्होंने हमारे लिए अधिक दुधारू गायों का पूज्य समूह खोजा था। देवों के बुलाने वाले, प्रसन्नता कारक एवं शांत मन वाले अग्नि रात्रि एवं यजमानों का अंधकार दूर करते हैं। अमूढ़, प्राज्ञ, दीनता रहित, दीप्तिशाली, शोभन गृह वाले, मित्र, अतिथि एवं हमारा कल्याण करने वाले अग्नि विचित्र प्रकाश वाले बनकर प्रातःकाल प्रकाशित होते हैं एवं जल के गर्भ के रूप में उत्पन्न होकर औषधियों में प्रविष्ट होते हैं। हे अग्नि, तुम यज्ञ के समय मनुष्यों द्वारा स्तुति के योग्य हो। जातवेद अग्नि युद्धों में सम्मिलित होकर चमकते हैं एवं किरणों द्वारा दर्शन योग्य होते हैं। स्तुतियां प्रज्वलित अग्नि को जगाती हैं। हे अग्नि, तुम दूत कर्म करने के लिए देवों के समीप जाओ। स्तोताओं तथा उनके गणों की हिंसा मत करना। तुम हमें रत्न देने के लिए सरस्वती, मरुदगण, अश्वनी कुमार, जल एवं अन्य देवों का यज्ञ करते हो।
हे अग्नि, वशिष्ठ ऋषि तुम्हें प्रज्वलित करते हैं, तुम राक्षसों की हत्या करो। हे जातवेद, तुम विशाल स्तोत्रों से देवों की स्तुति करो एवं कल्याण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करो। सूक्त 10। देवता अग्नि। अग्नि उषा के प्रेमी सूर्य के समान विस्तृत तेज का आश्रय लेते हैं। अत्यंत दीप्तिशाली, अभिलाषा पूर्वक हव्य की प्रेम। अग्नि उषा के प्रेमी सूर्य के समान विस्तृत तेज का आश्रय लेते हैं। अत्यंत दीप्तिशाली, अभिलाषा पूर्वक हव्य की प्रेरणा देने वाले एवं शुचि अग्नि यज्ञ कर्मों को प्रेरित करते हुए अपनी दीप्ति से प्रकाशित रहते हैं एवं अपने अभिलाषियों को जागृत करते हैं। अग्नि दिन में उषा के सामने सूर्य के समान दीप्त होते हैं। यज्ञ का विस्तार करने वाले ऋत्विज सुंदर स्तोत्र पढ़ते हैं। विद्वान, देवों के दूत, देवों के पास जाने वाले एवं अतिशय दाता अग्नि सबको द्रवित करते हैं। देवों की अभिलाषा करती हुई व धन की याचना करती हुई स्तुति रूप वाणियां देखने में शोभन सुंदर रूप वाले, उत्तम गति वाले हव्य वहन करता एवं मानवों के स्वामी अग्नि के सामने जाते हैं। हे अग्नि, तुम वसुओं के साथ मिलकर इंद्र को एवं रुद्रों के साथ मिलकर महारुद्र को हमारे कल्याण के निमित्त बुलाओ। तुम आदित्यों के साथ मिलकर सबका हित चाहने वाली अदिति को तथा स्तुति योग्य अंगिरा देवों के साथ मिलकर सबके प्रिय बृहस्पति को बुलाओ। कामना करते हुए मनुष्य स्तुति योग्य व अतिशय युवा अग्नि की स्तुति यज्ञों में करते हैं। रात्रि के स्वामी अग्नि यज्ञ के निमित्त हव्यदाता की ओर से आलस्य रहित दूत बने हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।